हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परस्यूट विद्या में। आज हम देखेंगे कास्ट सेंसस। अब सभी को पता ही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसने अनाउंस कर दिया कि गवर्नमेंट जो है अगले पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ लोगों की कास्ट को भी काउंट करेगी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये पूरा जो 2021 का स्टैंड था उससे 180 डिग्री रोटेट हुआ है, क्योंकि 2021 के स्टैंड के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो लोग कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने देखा कि कर्नाटका के सीएम ने बोला कास्ट सेंसस जो है इट एम्ड एट प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस, ओके, नॉट टारगेटिंग अगेंस्ट द एनीवन। आप लोगों को पता ही है कि बिहार जो है ये देश का पहला राज्य है जिसने कास्ट सेंसस को कंप्लीट किया। इसके साथ साथ तेलंगाना में भी सरकार ने कास्ट सेंसस चालू कर दिया है। और अभी कर्नाटका के सीएम ने भी ये अनाउंस किया कि हम भी कास्ट सेंसस करेंगे। तो देश की हर एक राज्य की सरकारें कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठा के कास्ट सेंसस कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट कमेटी ने डिसाइड किया कि हम भी कास्ट सेंसस करेंगे आने वाले पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ। तो आइए हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है और लीगल फ्रेमवर्क क्या है। राइट, 1881 में जब ब्रिटिश थे तब पॉपुलेशन सेंसस किया गया था फर्स्ट। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने फुल कास्ट एन्यूमरेशंस भी किया था, लोगों की कास्ट का भी एक डेटा बनाया था। फिर 1951 आफ्टर द ब्रिटिश, राइट, हमने 1947 में आज़ादी गेन की। 1951 में हमने इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन सेंसस किया। तब हमने बोला कि हमें कास्ट एन्यूमरेट नहीं करना है, सिर्फ हम पॉपुलेशन सेंसस करेंगे। तो SC ST के अलावा हमने कास्ट एन्यूमरेटेड नहीं की थी। 2011 में हमने पहला स्टेप लिया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, बट डेटा में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए वो डेटा तो कलेक्ट की थी बट उसको हमने पब्लिश नहीं किया था। ओके, और अभी 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने बोला कि ओके वी विल डू द कास्ट एन्यूमरेशन अलोंग विद द पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कैसे कर्नाटका के सीएम ने बोला कि कास्ट सेंसस जो है इट एम्ड एट प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस, नॉट टारगेटिंग अगेंस्ट एनीवन। ओके, सो लेट्स सी व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस की इतनी आवश्यकता क्या है? पहले तो डेटा ड्रिवन अफर्मेटिव एक्शंस। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगी कौन से कास्ट के लोग रह रहे हैं और कौन सी कास्ट के लोग के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, तो आप कैसे अपनी अफर्मेटिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर पाएंगे, आप कैसे सोसाइटी में इक्वलिटी कंसेप्ट ला पाएंगे। राइट, डेटा ड्रिवन पॉलिसीज जो भी हैं उससे क्या होता है, आपके जो भी इंटरवेंशन होते हैं वो टारगेटेड होते हैं। तो इसके कारण आपके पॉलिसीज़ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ जाती है। जैसे बिहार में किया गया था कास्ट सेंसस, हमने डिस्कस किया, उसमें ऐसा रिवील हुआ कि OBC और EBC के जो लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वो 63% टोटल बिहार की पॉपुलेशन के हैं ना। आप सोचिए अगर उनको सिर्फ आप 37% रिजर्वेशन दोगे तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि जो भी अफर्मेटिव एक्शंस हैं वो डेटा ड्रिवन हो जाएंगे और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। फिर आपका रिजर्वेशन जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप क्या करोगे, फिर OBC की डिफरेंट कास्ट हैं, सब कास्ट, ओके, उसमें आप जो भी है कोटा का रीस्ट्रक्चर करोगे कि ये कास्ट के इतने लोग हैं तो इनको इतनी रिजर्वेशंस दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का गोल अचीव होगा और समाज में इगालिटेरियन सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। फिर सोशल जस्टिस प्लानिंग, ओके, सो इट गवर्नमेंट को ये इनेबल करेगा कि हेल्थ की पॉलिसीज़, एजुकेशन की पॉलिसीज़, लाइवलीहुड की पॉलिसीज़, ओके, उसको अच्छी तरह से टारगेटेड रूप में मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों तक पहुंचाई जाए। और वुमेन भी ऑब्वियसली उनका भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प्स अस to ensure the inclusive development in the society. Right, जैसे caste census is not mere collection of the data, it will definitely going to reshape the social identities in the country. Okay, ये बहुत important census है और ये बहुत सालों से हुआ भी नहीं है, यहाँ हुआ है तो पब्लिश नहीं हुआ है। और इस बार 2031 तक जो पॉपुलेशन सेंसस होगा और उसमें कास्ट सेंसस की डेटा रिलीज होगी तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू रीशेप द सोशल आइडेंटिटीज।
आइए अब देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में। सो पहला चैलेंजेस है पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस। अगर पता चल जाएगा पॉलिटिकल लीडर्स को कि इतनी कास्ट के लीडर, इतनी कास्ट के लोग इतने हैं, तो वो क्या करेंगे, उस कास्ट को यूटिलाइज करके दे कैन फ्यूल द वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, और ये करेंगे तो फिर हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है वो हैम्पर्ड होगा। ओके, सेकंड इज द लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज लिस्ट। ओके, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कि ये पर्टिकुलर कास्ट इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जैसे कलाल ग्रुप के लोग हैं, वो सेंट्रल लिस्ट में तो ओबीसी में आते हैं, बट गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट में दे डू नॉट कम अंडर द ओबीसी लिस्ट। ओके, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक मेथडोलॉजी नहीं है। फिर एन्यूमरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, क्योंकि इतनी सारी कास्ट है इंडिया में, इतनी सारी उसकी भी सब कास्ट हैं। जैसे सिंधी में ही आप देखोगे तो 10 सब कास्ट हैं। तो ये क्या करेगा, एन्यूमरेशन कॉम्प्लेक्सिटी करेगा, क्योंकि जो भी कास्ट और सब कास्ट पूछने आएंगे तो उनको तो इतनी नॉलेज नहीं होगी ना हर एक कास्ट की, तो लोग झूठ भी बोल सकते हैं। सो डेटा सेंसिटिव इशू भी आ जाते हैं, राइट, क्योंकि फॉल्स रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, और इससे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कास्ट आइडेंटिटीज़ को डीपन करेगा। ओके, हर एक जगह आप देखोगे रिजर्वेशन में कास्ट, या फिर पॉलिसीज़ में कास्ट, गवर्नमेंट की स्पीचेस में कास्ट, तो वो क्या करेगा, कास्ट आइडेंटिटीज़ को डीपन करेगा। तो फिर अगेन यूनिटी जो है हमारी डाइवर्सिटी में वो परपेचुएट हो सकती है, कास्ट आइडेंटिटीज़ परपेचुएट हो सकती है, राइट। सो सी योगेंद्र यादव ने भी बोला कि कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू फाइन ट्यून द रिजर्वेशन पॉलिसीज़। तो जो भी ये चैलेंजेस है ना, इन चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है। तो कैसे हम करेंगे, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू एड्रेस दोज चैलेंजेस। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू साइंटिफिकली कैटेगराइज इट। ओके, हमें स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन पे एक कंसेंसस बनाना है ऑन कास्ट एंड ऑन सब कास्ट। इन एडिशन टू इट एक ट्रांसपेरेंट मेथडोलॉजी कास्ट को करोगे, अब कैसे तक पहुंच, तो वो डिजिटल टूल सकते हो, ट्रेंड जो भी होंगे लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, उससे आप पहुंच के एक ट्रांसपेरेंट मेथडोलॉजी से आप डेटा कलेक्ट कीजिए। इससे होगा क्या, इससे फॉल्स रिपोर्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर मिसयूज़ होने से हमें डेटा को बचाना है, सेफगार्ड करना है, तो उसके लिए हमें एक पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे डेटा जो भी है वो प्राइवेसी रहे, और जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिसी के लिए यूज़ हो और लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ हो, नहीं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और पोस्ट सेंसस एक्शन प्लान हमें मौजूद करना है। ओके, सो वी हैव टू पब्लिश द फाइंडिंग्स, वी हैव टू कंसल्ट द स्टेक होल्डर्स, और ये सभी चीज़ें हमें पॉलिसी डिज़ाइन में इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। नाउ द फाइनल स्टेप इज वी विल सी दैट हाउ इट विल गेट द पावर, गवर्नमेंट कहाँ से पावर लाती है। ओके, ऑब्वियसली यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ तो लॉस है। तो जैसे आर्टिकल 340 जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कास्ट सेंसस करने के लिए परमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ओके, और वो सोशल क्लासिफिकेशन का एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहा है। इसके साथ साथ आर्टिकल 246 जो है वो बोलता है कि जो भी सेंसस है, सेंसस इज द यूनियन सब्जेक्ट, तो इसका मतलब कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो सेंसस के लिए पर्टिकुलर लॉ बना सके। ओके, क्योंकि ये 7 शेड्यूल के अंतर्गत यूनियन लिस्ट में आता है। इसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है, वो स्टेट को अलाउ करता है कि वो लोग स्पेशल प्रोविजंस बनाएं बैकवर्ड क्लासेस में, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इक्वलिटी का गोल अचीव हो सके। और ऑब्वियसली अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना है तो उनको क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और वो क्लियर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो ऑब्वियसली थ्रू द कास्ट सेंसस। ओके, और अल्टीमेटली जुडिशियल स्क्रूटिनी, राइट। सो जुडिशियल स्क्रूटिनी का मतलब जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कोई भी अगर कोटा को रिवीजन करना है रिजर्वेशन या XYZ में, तो वहाँ पे जुडिशियल और पार्लियामेंट्री रिव्यू चाहिए ही चाहिए। Okay, so thank you for the watching. If you like the video, please subscribe the channel and share it as much as possible.